वैसे तो पीटीआई और नून लीग के दरमियान फुटबॉल का मैच लगवाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक बकरी से करवाई जा रही है तो ऐसा मुकाबला करवाना चाहिए कि जिसमें औरतें भी पार्टिसिपेट कर सकें, जैसा कि बाथरूम साफ करवाने का, बर्तन धुलवाने का। इन मुकाबलों की खुसूसी तरबियत मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हिना परवेज करवाएंगी, क्योंकि दोनों ही इस शोबे की माहिर खिलाड़ी हैं। पहले ये मुहतरमा उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, जिसके बाद लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ना ये अपनी हरकतों से बाज आती हैं और ना लोग इनका मजाक उड़ाने से बाज आते हैं। अगर किसी चीज़ की मशहूरी करवानी हो तो कम अज़ कम इंसान मॉडल तो ढंग की रख ले। ये बकरी भेज देते हैं जो स्टेज ड्रामों की तरह हरकतें करती रहती है। मुँह तुम लोगों की एडवर्टाइजमेंट का, जिसका मजाक ज़्यादा उड़ाया जाता है और जिसका फ़ायदा कम होता है। इस हुकूमत के जिस तरह के कारनामे हैं, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट सूट नहीं करती, जबकि इन्हें इस तरह की इश्तिहार चलाना चाहिए। मौके का फ़ायदा उठाएं और लोगों को नौकरी से निकलवाएं और खुद जहाज़ पकड़कर बाहर चले जाएं। अपना फ्यूचर बनाएं, लोगों को ख़त्म करवाएं। खेलों की बातें वो कौम करती है जो अमन चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हो। जब से ये मुनाफिक पाकिस्तानियों पर मुसल्लत हुए हैं, पाकिस्तानियों का सुख चैन सब हराम हो गया है। और अब जबकि इनका चल चलाओ है, ये समझते हैं कि मीठी मीठी चंद बातें करके, चंद लोगों को रिश्वत देकर, अपने नाम के इश्तिहार और नारे लगवाकर लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। इस तरह से अवाम के दिलों को मोम कर लेंगे, मगर मुमकिन नहीं। अवाम के दिलों को इस तरह से मोम नहीं किया जा सकता। अवाम के दिलों से तो ये कब के उतर चुके हैं। हिना परवेज हर बार चुगले मारने में बाजी ले जाती हैं। 9 मई के मसले पर पटाखे फोड़ने में ये औरत पेश है। अभी कल ही ये खान साहब की पेशी पर खान साहब के अदालत अकेले आने पर खुश हो रही थी। इनको लग रहा था कि उन्होंने 9 मई की साजिश रच के खान साहब को अकेला कर दिया है। अफसोस के खान साहब का दुश्मन घटिया ही नहीं बल्कि निहायत ही बेशरम और कम ज़र्फ भी हैं। घटिया चालें चलना तो इनकी फितरत में शामिल है। हिना परवेज अपने मुंह से जहर उगलती हुई कहती हैं कि खान साहब के साथ तो अदालत में इतना हजूम था कि एक शख्स भी नज़र नहीं आ रहा था। हिना ने मजीद खान साहब को ताना मारते हुए कहा कि इसकी मकबूलियत भी इसकी तरह झूठी थी। चलो हम मान लेते हैं कि खान साहब की मकबूलियत अवाम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर खान साहब की मकबूलियत नहीं है तो ये तो नानी के लिए फ़ायदे की बात है। ये समझते हैं कि इनके पास अवाम की सारी सपोर्ट मौजूद है तो फिर इलेक्शन करवाए। नून लीग को तो इस शोहरत का फ़ायदा उठाना चाहिए और इलेक्शन जीत कर पंजाब अपने नाम कर लेना चाहिए। इनको आखिर डर किस बात का है? बचाए इसके कि इलेक्शन करवाएं। नून लीग को तख्त पर बैठा दिया जाता, इसके बदले में नई जमातों की बुनियादें रखी जा रही हैं। इस तरह तो लोटा पार्टी और पीपल्स पार्टी में वोट तकसीम हो जाएंगे। कोई भी जमात इंतखाबात वाजिया सीटें हासिल नहीं कर पाएगा। अब भगोरा नवाज शरीफ और इसकी बेटी, इनको शायद ये याद नहीं है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज ये खान साहब को जलील कर रहे हैं तो कल ये भी जलील होंगे। मगर खान साहब के साथ तो पूरी दुनिया है, मगर ये अपनी जिल्लत के दौरान अकेले होंगे। किधर गया भगोरा बाप और 420 इसकी बेटी? हरीम शाह ने हिना की बेइज्जती करती हुई कहती हैं कि लाहौर की पार्टीज में डांस करने वाली हिना परवेज भट्ट किस मुंह से खान साहब को गालियां देती हैं। फैमिली चेक करें इन लोगों की, और बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे। पनामा पेपर्स सच थे, मगर सजा सिर्फ एक ही खानदान को हुई थी। हाँ, तो ये चाहिए था कि पनामा में जिसके नाम आए थे इन्हें सजा होनी चाहिए थी। पनामा सच था जिसमें बहुत से लोगों के करप्शन में नाम आए थे, जिन्होंने अपने मुल्क में करप्शन की। पाकिस्तानियों गूगल करो, पनामा केस की हकीकत सामने आ जाएगी। इस करप्शन केस की वजह से बहुत सी कंट्रीज के सरबराहों को अपने ओहदों से हाथ धोने पड़े। इस वक्त सारा मीडिया नून लीग वालों ने डराया हुआ है, इसलिए इसका मतलब यह है कि सच फरोख्त हो चुका है। जज ने यह कहा ही नहीं कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर नवाज शरीफ लंदन के महलों की रसीदें दे देते हैं तो ये नाअहल ना होते। नवाज शरीफ आज भी रसीदें नहीं दे रहे, और अगर ये आज भी रसीदें दे देते हैं तो लोग इनको कसूरवार नहीं मानेंगे। जज को गिरफ्तार करके या डरा धमका कर फैसले बदले तो जा सकते हैं, मगर अवाम की नज़रों में कभी पारसा नहीं बना जा सकता। कर झूठ ही होता है। कल भी रसीदें देने से इनकार किया था और आज भी इसका वही बयान है। पब्लिक सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत होती है इस सियासतदान के लिए। अगर नून लीग वालों की तो पब्लिक सपोर्ट सिर्फ 20% है। पाकिस्तान बनाने में भी पब्लिक सपोर्ट शामिल थी। मरियम नवाज भुट्टो ने फरमाया है कि चाचू ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता और अदवायात 20% और गैस 50% महंगी करके तराजू के दोनों पल्लों को बराबर कर दिया है। नवाज शरीफ भी चोर हैं और आप भी चोर हैं। इसके अलावा आपके बारे में पूरी आवाम को पता है कि आप कितनी पारसा हैं।
बाकी रह गई इमरान खान साहब की बात, तो ये हक के रास्ते का तन्हा मुसाफिर है। इमरान खान ने सन 2014 में बता दिया था कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, मगर अफसोस ये सारे चोर इकट्ठे होकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके। इमरान खान एक तरफ है और सारे चोर एक तरफ हैं। याद रखें, पहले की तरह अब झूठ आसानी से नहीं बिकेगा। अवाम सब लोगों को जानती है, ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम में गंदगी फैलाते हैं। इनकी औकात चंद रुपयों की है, ये बकवास करने के पैसे लेते हैं। अवाम को चाहिए कि इनके चेहरे याद रखें। कलम फरोशों के बाद अबदारी वाले भी इनके साथ हैं, जो सियासत में होते हुए भी दीन का कोई काम सर अंजाम ना दे सके। 5 लाख शैतानों के सरबराह फजल रहमान अपने दौर में ना तो सूद का खात्मा करवा सके, ना कोई दीनी काम का सर अंजाम दे सके, मगर सिनेमा इंडस्ट्री पर जरूर बातें करते रहे हैं। खान साहब हक और सच के साथ हैं। इनकी कदर पूछे इनके कदरदानों से। पैरिस मॉर्गन ने खान साहब से दौरान इंटरव्यू कहा था कि मास्टर खान, मैं आपको हमेशा हीरो के तौर पर देखता हूँ। पैरिस मॉर्गन ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया के सहाफत का सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब है ना सिर्फ खान साहब को पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी बहुत पसंद किया जाता है।